अबे यार खून की उल्टी कर रही है ये। मुंह नहीं खुल रहा है क्या? खाक दिख ही नहीं रहा है कुछ। खून ना पूरा साला पानी लीक कर रहा है, अंदर पानी के अंदर जा चुका है। तो दोनों का हाय 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 कितना खा लल्लू। हम कहाँ खाए हैं? कहीं भी जाइए बाबा मंदिर 2 लाख ये गरीब तक को, भिखारी को तो मैं पैसे देती नहीं। फ्रिज के बाजू में रखा हुआ था, यहाँ पे मिक्सर के पास में। बाप रे, बहुत खतरनाक मौसम हो गया है यार। अभी शाम का 5 बज रहा है और देख के लग रहा है कि 8 बज रहा होगा। पापा इधर भागो इधर भागो इधर। भैया अभी भी बाहर ही है। बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है। यहाँ का हालत देखो कैसा है। अभी शायद कैमरे में आवाज नहीं सुनाई दे रहा होगा। खतरनाक बारिश हो रहा है, बहुत जबरदस्त। और आपको याद होगा वाटरप्रूफ करने के लिए यहाँ पे ये पेंट किया गया था, कुछ वाटरप्रूफ नहीं हुआ है भाई। पूरा साला पानी लीक कर रहा है अंदर। अभी दिखाऊंगा, देखना थोड़ा सा और बारिश होने तो पूरा लीक करेगा, क्योंकि इसके पहले जब बारिश हुआ था ना तो पूरा पानी लीक कर रहा था नीचे। फालतू का 50-60 हज़ार रुपये ठग लिया, 70 हज़ार पता नहीं कितना लिया था। कोई वाटरप्रूफ नहीं हुआ है। हमें वैसे पहले भी पता था कि ये वाटरप्रूफ हो नहीं पाएगा, लेकिन पापा बहुत जिद्दी है ना, तो पापा ने करवा लिया। पापा को तो वैसे कोई भी चूना लगा देता है, तो यहाँ भी चूना लग चुका है। वैसे हमको सच में पता था कि ये वाटरप्रूफ होगा नहीं, इतना पतला कोटिंग से थोड़ी वाटरप्रूफ होता है। हवा चल रहा है और बारिश भी है। खतरनाक बारिश हो रहा है और हमको भाई डर लग रहा है कहीं बिजली ना गिर जाए, क्योंकि बहुत तेज गरज रहा है, बहुत तेज। यहाँ देखो पूरा भर गया है पानी। अब बारिश खत्म होने के बाद पूरा आपको अच्छे से नज़र आएगा। एक तो वो गिरा ही था तो अभी तक लग नहीं पाया, और देखो दोबारा से शुरू हो गया। यहाँ कितना पानी भर गया है देख सकते हो, लगभग 2.5 इंच पानी भर गया है यहाँ पे। और पूरा आंगन देखो, वहाँ पे बाल्टी कितना ज़्यादा पानी के अंदर जा चुका है। यहाँ से देखो चू रहा है, कहाँ दिख? हाँ देख देख देख, हाँ देखो वहाँ चू रहा है। एक यहाँ एक यहाँ, पूरा दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, पूरा बूंद दिख रहा है। बारिश रुकने के बाद देखो कितना पानी है, पूरा आम डूब गया है और कुछ तो आम फ्लोट भी हो रहा है। अबे चमगादड़ है यहाँ पे, फंस गया है बारिश के बाद। ये निकलने की कोशिश कर रहा है, देखो 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 देखो, जल्दी निकलो, निकल नहीं तो पांडा पगला गया है यार। निकल गया, भाग गया, भाग गया। देख रही है गोलगप्पा खा रही है, पकड़ा गई ना। क्या है हाथ में देख? तेरा हाथ, तू आँख मल, अब आँख छू इस हाथ से। क्यों छूंगा? हाथ से आँख छू। ये कहाँ के गया है और जैसी दौड़ के गया, मैंने बोला कि साबित करते रह जाओगी कोर्ट में, कुछ साबित नहीं होगा। सीसीटीवी है एकदम ऐसे मत्थे पे लगा है। और ये खा के इतना गया। बाहर का चीज खा रही है ये, इतना मन कर रहा है मेरा तब भी नहीं खा रहा हूँ मैं। आखिर तुम भी आ ही गई मैदान में। आओ मंगल आओ। आओ तुम भी आ ही गए, अब क्या सब खा गई तब आ रहे हो। खाओ मंगल, बना दे तुम्हारे लिए। बना के दे, घंटा है ही नहीं इसमें। आओ इधर आओ। आओ। तुम बोली थी कि 50 पीस मंगवा रही हो। बाहर किस्मत पूजा का एक ही पीस खाई और धरा गई। मंगवाओ साला खाया कौन रही इतना? गिन्नी सब, नहीं मंगवाओ इतना, बाकी तुम। मम्मी देख रही हो रोज रोज, देख रही हो मम्मी, रोज रोज बाहर का हो रहा है, देख रही हो ना। देख रही हो दोनों का। हाय 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 कितना खा लल्लू। ये दोनों हम कहाँ खाए हैं? एक ही पीस तो खाइबे की है अभी। नहीं नहीं मंगवाओ इतना मंगवाओ कि बच के फेंका जाए, लेकिन कम से कम कमी तो नहीं होना कमी ना होना चाहिए बस। क्या दिखा? हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। हाँ अच्छा, ऐसा तो तारीफ मत करो। 30 खाई है, 30 पीस गिन्नी खाई है, उसके बाद मंगल पूरा पानी में डुबा के निकाल दिया। अब कौन खाए अपने बाहर के खा के मेरे लिए कुछ नहीं बचा मम्मी। मम्मी 35 पीस खाई है गिन्नी अकेले। का दर्द करी हमर का न कबो पेट दर्द करे। तो अभी सुबह हो चुका है और टाइम देखो क्या हो रहा है, 10:10 हो रहा है। यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुका है, काफ़ी इंतज़ार हो गया, मतलब ये देखने के लिए आंखें तरस गई कि कब होगा साफ़ सफाई, और फाइनली हो चुका है। और अभी मैं यहाँ पे घूम रहा था तो मैंने सोचा कि मम्मी को बहुत प्रॉब्लम होता है गर्मी में, जब किचन वगैरह में काम करती है। मम्मी बहुत टाइम से बोल भी रही है कि किचन में गर्मी में काम नहीं हो पाता है, ये होता है वो होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। तो मैंने प्लान किया है कि
कि पूरा किचन का जो हुलिया है ना वो पूरा हुलिया बदल देंगे, पूरा किचन को मॉड्यूल किचन बना देंगे और किचन में एसी लगाएंगे, या तो सेंट्रलाइज्ड एसी होगा या तो जो ऊपर से आता है स्प्लिट वगैरह वो लगवाएंगे। और मैंने सोचा है कि इसको सरप्राइज़ रखेंगे मम्मी के लिए, लेकिन ये सरप्राइज़ हो नहीं पाएगा। बाकी सब लोग उठते हैं तो देखते हैं, सबसे राय लेते हैं। वैसे ये तो मैंने सोच लिया तो ये तो मैं करूँगा। अब एक और चीज़, अगर आप में से कोई है जो ये काम करता है किचन वगैरह का या जो भी है, मतलब इस फील्ड से अगर आप हो, प्रोफेशनली करते हो, तो कांटेक्ट कर लेना। हो सकता है आपको मौका मिल जाए करने के लिए और मुझे थोड़ा डिस्काउंट मिल जाए, क्योंकि अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो डिस्काउंट थोड़ा सा दोगे ना। ठीक है, इसमें आपको 2000 रुपये स्क्वायर फीट जो है ना, जिसमें नीचे बात कर लिया मैंने, मुझे पता भी चल गया, कुछ फिगर भी बताया भैया ने, ये वही हैं जिन्होंने हमारा गेट लगाया था। अब सोचने वाली बात ये है कि इसको कैसे एग्जीक्यूट करूँ मैंने बोला भैया को एक बार आके आप देख लो और मेज़रमेंट वगैरह ले लो, कितना क्या है, लेंथ है कितने बाई कितने का है। तो अभी आएंगे भैया ने बोला कल परसों आऊँगा। सुबह का 10 बज रहा है और वहाँ पे मंगल खड़ा है, यहाँ पे गिन्नी खड़ी है, रोटी खा रही है खड़े होके रोटी नहीं खाते हैं वैसे। हाथ में लेके रोटी नहीं खाते हैं। मेरे साइड का टॉन्सिल बढ़ गया यार, खाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। मैं देख रहा था कि यहाँ पे नींबू नहीं है, देखो कहीं भी नींबू नज़र नहीं आएगा, तो मैं अभी तक वही वाला नींबू ढूंढ रहा हूँ जो बड़ा था। और यहाँ पे देखो नया नींबू आने लग गया, बड़ा नहीं है ना, सब छोटा छोटा है। मैं बड़ा ढूंढ रहा हूँ, देखो यहाँ पे नया आने लग गया भाई। नया छोड़, एक पीला नींबू वो देख, कहाँ है वो देख। अबे सच में एक नींबू है भाई वहाँ पे, तोड़ उसको, उसका मैं दाम पहली 5 बार देख रुपए रहा हूँ। है। 5 नहीं है, 30-40 रुपया है, सिंगल पीस है लेमन, सिंगल पीस पूरे पेड़ पे। नहीं 10 रुपए। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आनी चाहिए भाई, 100 रुपये का बिक जाएगा। क्या बोलते हो? उसको तोड़े कैसे? जब ज़रूरत पड़ेगा तब तोड़ेंगे, अभी रहने दो फिलहाल। और देखते ही देखते देखो यहाँ पे पूजा भी आ गई है। बेच तो 1 लाख रुपए में भी सकते हो, बस ये कह देना कि इस नींबू के अंदर निचोड़ने से सोना निकलता है। नहीं इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है नाम अभी। की पक्की गारंटी। सोशल मीडिया के सोने के हैं। तो इसको 1 लाख में लोग कौन से टाइप के लोग लेंगे? मम्मी जैसे लोग। अगर बोल दोगे ना कि ये नींबू ले जाके घर के बीचों बीच आंगन में गाड़ दीजिए, आपके घर भूत का प्रवेश जीवन में कभी नहीं होगा, मम्मी 1 लाख रुपए में ले लेगी। सही बात है, पापा भी ले लेंगे। हमारे माँ बाप बहुत शरीफ हैं भाई। इस मामले में तो गिन्नी ने सुपर इंटेलिजेंट होने का दावा पेश किया है। ऐसा इसका पोल खोलूंगी ना भाई। यहाँ पे ना गिन्नी को कंफ्यूजन हो गया, पूजा ने गिन्नी का तारीफ किया लेकिन गिन्नी उल्टा समझ गई। कहीं भी जाइए, बाबा मंदिर 2 लाख 3,000 रुपए 4,000 रुपए। ये तुम आज तक कसम जो किसी बाबा के ऊपर मैं खर्च करके या किसी के ऊपर खर्च करके आई हूँ? किसके ऊपर खर्च किया है मैंने, ये बताओ। बोलना नहीं चाहिए लेकिन जाती है 1-2 जगह जहाँ पे तुम दान पेटी में 100 रुपया 50 रुपए भी डाल सकती हो, वहाँ 500 डालने का क्या मतलब है? क्योंकि मैं पिज्जा बर्गर पर नहीं पैसे उड़ाती हूँ। बोल दिया ना, खुद मुँह से बोल दिया ना। दान पेटी मंदिर का समझती हूँ, उससे पिज्जा बर्गर नहीं उड़ाती है तो इतना पैसा 100 रुपए डालती हूँ। वो दान पेटी ना वो पंडित जी लोग रखते हैं। सही बात पंडित जी लोग नहीं रखते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। तुमने मुझे इतना पैसा डोनेट करते हुए कभी देख लिया? ठीक है, थैंक यू। मैं वही डालती हूँ जहाँ एजुकेशन चलता है। आटा उटा बुद्धि तो कुछ है नहीं, कहीं भी डाल लेती है। गरीब तक को, भिखारी को तो मैं पैसे देती नहीं, कहीं भी डाल लेती हूँ। अपनी तरह मूर्ख समझी हो क्या मुझे? बिल्कुल, मैं अपनी तरह जिस दिन तुमको समझ जाऊंगी उस दिन बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तुम्हारी यही बीमारी है, तुम अपनी तरह दूसरों को समझती हो कि वो भी। ये बिल्कुल गलत बात है, कसम से बोल रही हूँ, कसम से बोल रही हूँ। मैं जिसको अपनी तरह समझूंगी ना उससे प्यार करूंगी। अब फिर ऑडियंस बोलेगी एटीट्यूड है, ये है वो है। ऑडियंस तुम बच्चे हो। सुनो, इसीलिए तेरे से एयरपोर्ट पे टैक्स ले लिया, मजा आया था ना देके। कितना वो टैक्स दिया था? वो एयरपोर्ट पे टैक्स ले लिया, जो बोलती हो ना, एक बार फॉरेन जाओ तब पता चलेगा तुमको कि क्या है। मेरा फर्स्ट टाइम था वो, तो फर्स्ट टाइम मैं फंस गया, दोबारा फंसा एक बार भी। समझा के भेजे थे तभी दोबारा, इसीलिए नहीं। क्या समझा के भेजी थी यार? बोलना अलग बात है, एक्सपीरियंस करना इज अ डिफरेंट थिंग। तुम एक्सपीरियंस करो तब पता चलेगा। मैंने, अरे मुझे ही बोल रहे हो कि मतलब एक्सपीरियंस करो, इससे बड़ा याद कर पुरानी चीज कुछ तुम हर चीज की होगी ना, फॉरेन गई नहीं हो ना, जाओ और आओ फिर पता चलेगा। मैं मानता हूँ यार, तुम चाहे कुछ भी बोलो, ये जो चीज है ना जो एयरपोर्ट पे और स्पेशली, लेट मी टेल यू वन थिंग, कोलकाता एयरपोर्ट पे ही ये सबसे ज्यादा पंगा है। कोलकाता एयरपोर्ट पे कोई नहीं बच पाया है, सबको पकड़ लेते हैं वो,
सच हर में। मैटर को डील और करने का एक बस तरीका होता है, जो तुम लोग पहले ही डर के कांप के अपने क्या कहते हैं मतलब साइकोलॉजी ऐसी प्रिटेंड कर देते हो, इसको पागल कहते हैं। वही तुम्हारी साइकोलॉजी समझ में आ जाती है कि तुमने पक्का कुछ छुपा रखा है, वो लोग पकड़ लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं एक ही फोन लेकर गया। मैंने हिम्मत तो किया अकेले मलेशिया जाने की, मेरे लिए वही काफ़ी है। कल ऑडियंस का कमेंट देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा। उनमें से सबसे प्यारा कमेंट था, एक ने कहा मैं तुम्हारे लिए भी बोल रही हूँ, बाकी लोगों के लिए भी, कि यार मंगल को, पूजा को, गिन्नी को, शिवम को, ये सब तो होते रहेगा, बस इस चक्कर में किसी का इंसल्ट मत करो, तुम लोगों का एंटरटेनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका कमेंट बांग्लादेश से था, मैंने पढ़ा है, लाइक भी किया है पूजा पांडे वाली आईडी से। थैंक यू सो मच। ऐसी ही कमेंट की आवश्यकता होती है। तो मैंने तो इंसल्ट नहीं किया, पूजनी ने किया जो भी किया होगा। कुछ लोग कमेंट में भी कर रहे थे, गिन्नी ने भी जो बोला उस बात पर उन्होंने कहा कि बस इंटरटेनमेंट चाहे जैसे हो करते रहो, बहुत अच्छा लगता है, सब लोग साथ में रहो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि इंसल्ट करो, ऐसा कुछ है बांग्लादेश। वो भी फन है यार, इंसल्ट नहीं है, वो आपको अलग नज़रिए से दिख रहा होगा। दोपहर का वक्त और यहाँ पे साफ़ सफाई हो चुका है। आज गर्मी है बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्यों ये अपराध ये प्रकृति हमारे साथ कर रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, अभी तक में सबसे ज़्यादा गर्मी आज है। गर्मी हो चाहे ठंड, ये लड़की कॉफ़ी कभी नहीं छोड़ती है। अभी इसने बोला था ना कि कॉफ़ी छोड़ चुकी है देख लो, ऑन द स्पॉट पकड़ी गई। परेशान हो गए हैं यार। ये पहला कॉफ़ी है तो मॉर्निंग से पहला कॉफी है, खाना वाना खा चुके हैं। खाना खाने के बाद कॉफ़ी पीना इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। सिर में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, मौसम असर कर दिया। आज तुमको लग रहा है ना कि हद से ज़्यादा गर्मी है। छींक आने वाला है इसको। दोस्तों अभी हम लाइव दिखाने वाले हैं आपको छींक। अरे यार चलो सॉरी, मुझे पता है इसका तकलीफ, छींक आए या कोई टोक दे और रुक जाए तो मन करता है कि सामने वाले का मर्डर कर दे। यहाँ पे मुझे लगा कि सांप अब नजर आए, लेकिन सांप कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। कल का गायब हुआ सांप परमानेंट गायब हो गया। एक तो ये खतरनाक धूप, और ऊपर से तुम धूप में बैठी हुई हो, और तुम्हारी बड़ी बहन पीछे है, उसको कोई फर्क ही नहीं है। क्या हो गया भाई, धूप में क्यों बैठी हो यार, क्या हो गया हैं? बीमार हो गई क्या ऐसा क्या हो गया जो बीमार पड़ गई? अब तुम्हारे चक्कर में मैं भी धूप में बैठ गया। बोलो खून दांत में तो प्रॉब्लम हो गया। बे यार भाई, ये खून थूक रही है यार ये लड़की, क्या ऐसा क्या हो गया? मुंह दिखा ना, दिखा। ये व्लॉग कोई जरूर डॉक्टर भी देख रहा होगा। भाई तुम्हारा खून यहाँ पे लग गया है, मुंह पे। अरे भाई देखो जरा यहाँ पे, कहाँ थूका था? अबे यहाँ पे थूका हुआ है, फिर थूक दिया क्या? अबे यार खून की उल्टी कर रही है ये, फिर दांत हिल रहा है। अबे बाप रे बाप, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा यार। तो कब से हो रहा है? 2 दिन से? कल तो मस्त चंगा भला थी, सुबह तक ठीक थी तुम यार, अभी ज्यादा असर हो गया क्या? पूजा इधर आओ या चलो रुको, तुम वहीं रहो, तुम ही चलो ना उधर, धूप में क्यों बैठी हो? चलो बोलने में दिक्कत हो रहा है। अरे बोलने में दिक्कत हो रहा है तो धूप में क्यों बैठी हो यार? धूप में तुमको ऐसा थोड़ी ना कुछ आराम मिल रहा हो। अबे खून थूक रही है कब से ये? अरे कल रात को सेक नहीं रही थी ये जगह, दांत मेरा टूट रहा है, दिखा तो ऐसे में कुछ थोड़ी ना दिखेगा, फ्लैश लगा थूक दिया अलग मेरे मुंह पे। ऐसे फोन में फ्लैश जलाओगी तो साला कुछ भी और नहीं दिखेगा। दिखा हाँ करूँ, मैं भी दिखूं? का मुंह नहीं खुल रहा है क्या? हाँ दिख ही नहीं रहा है कुछ। क्या बात? अरे यार लगातार 5 दिन से रात के मिठाई खा रहे थे। और खा मिठाई भाई, हद से ज्यादा मीठा खाना भी बहुत खराब होता है। रोज मिठाई खा रही है, खुरमा खा रही है। चलो डॉक्टर से दिखाओ फिर चलो। वो अंकल के लिए खुरमा लेके आई थी, वो खुरमा छूट गया, वो भी खुरमा खा गई है। अरे यार वो मम्मी कह रही है ठीक हो जाएगा। अच्छा वो खुरमा पे अंकल का नजर था वही तो नहीं लगे। क्या हर चीज में मजाक क्यों करते हो बेचारी का दांत पे? अरे सच में यार,
अंकल इतना बुरा माने थे कि उनका खुरमा छूट गया, वही खुरमा तुम खा गई। पूरा ये जो यहाँ से यहाँ तक दुख रहा है पूरा। यार बेचारी का यार, कल से सेक क्या हालत खराब है। इसको कितनी बार दांत निकलेगा यार? दांत बहुत निकल रहा है क्या? इसके पहले भी इसके दांत निकल गया है दांत। अब कौन सा क्या तुम्हारे 40 दांत निकलेंगे? 33 दांत निकल रहा है। अभी तो तुम थोड़ी दिन पहले बोली थी कि 32 निकल गया है। 33 दांत हो ही नहीं सकता। हाँ मेरा निकल रहा है। अरे पागल, पूरे इंडिया में एक है बस वो दांत। किसका है? अरे नहीं निकलता है राक्षस क्या हो गया है यार बताओ भाई यार। दांते है ना तो भूख तो। अबे दांत नहीं है यार, 5 बार व्लॉग में मैंने बना लिया भाई किसका दांत निकल रहा है। इतनी बार दांत थोड़ी निकलेगा इसको। 4 साल पहले का व्लॉग जाके देखोगी ना तो उसमें दांत निकल रहा था इसका। ज्यादा बुद्धि आएगा। अगर 32 के बाद 33 निकल रहा है तो मतलब तुम प्रो वर्जन हो। प्रो मैक्स भी हो सकती हो अगर 40 निकल जाए तो। इन्हीं का मजाक मत उड़ाओ तुम। अच्छा चलो बैठो बैठो, नया नया साफ सफाई हुआ है, बैठ के अच्छा लगेगा। मेरा तो दांत निकल रहा था तो मैं तो फीवर में 24 घंटे आ बाप आई माई करती थी। हलवा बना के खाती थी 6 महीने। तुमको खा ले ए, लेकिन तू ब्लीडिंग का है हो रहा है बे? हो रहा है 2 बार थूकी है मेरे सामने भाई, पूरा खून। तो क्या कट वट गया क्या कहीं? दांत से निकल रहा होगा ना। यहाँ पे ये है जो कोई गड़बड़ दंत मंजन तो नहीं इस्तेमाल कर लिया? धीरे धीरे बोल रही थी। ये जो है रीरिया अंदर से फूल गया है तो इतना मांस जो है मेरे दांत के नीचे आया है। ओ बार बार अंदर में गाल कट जा रहा है बेचारी का। तो अगर कोई डॉक्टर ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज सजेस्ट करें कि हम क्या करें जो इसको राहत मिले। 5 बार कट चुकी हूँ सुबह से। रखो वेरी गाल बैड, में चिपका के। वेरी बैड यार। गला गर्म पानी ऐसे करके रखो कुछ देर 15 कुछ तो मतलब, अरे यार एक तो ये ऐसा जगह है कि भाई आसपास डॉक्टर के लिए हमको जाना पड़ेगा 40 किलोमीटर दूर, ढंग के डॉक्टर के लिए। 40 किलोमीटर पटना में भी नहीं डरता, नहीं सच में पटना में भी नहीं। पटना में तो भाई ऐसा ऐसा केस देखने को मिल रहा है भाई। यहाँ पे आरा में ऐसा हुआ था कि शायद एक लड़की गई थी दांत निकलवाने, उसको ऐसा इंजेक्शन दिया कि वो मरी गई, वहीं मर गई। पटना में वहीं मर गई। आरा की है, मतलब आरा का ये है, मतलब ये इंसिडेंट तो हो गया है ना। और तो है हम पटना में है। पटना में मेदांता को छोड़ के भाई कहीं किसी हॉस्पिटल में भरोसा करने लायक नहीं। ये हमारा एक्सपीरियंस है, बाकी आपका हमको नहीं पता। ठीक नहीं है। एक भैया मिले थे, ईद का दिन था उस दिन शायद, जब मैं मम्मी को लेके गई थी तो कह रहे थे कि हम अपनी अम्मी जान को या भाभी ऐसे कुछ बोले, खाला को, हाँ मुझे याद है, तुमने बताया था। उनको एडमिट किए थे और उनका बेचारे का 20 दिन में लगभग 30 लाख रुपया। तो भाई 30 लाख आया है तो हो सकता है कि उस हिसाब से ट्रीटमेंट हुआ हो ना। तो 20 दिन में ना, तो यही रेट है ना मेदांता का। कहाँ से रे? नहीं नहीं, मेदांता का ये रेट नहीं है भाई। एक सप्ताह का कितना? इतना बहुत एक्सपेंसिव नहीं है वो हॉस्पिटल। सुविधाएं सारी बहुत बढ़िया वाली। मल्टीपल सर्जरी हुआ हो। हाँ मे भी यार, तुम ऐसे मत बोलो कि नहीं यार। हम लोग के लिए तो मेदांता भाई भगवान रहा है हमेशा से। गुड़गांव में जो मेदांता हॉस्पिटल है हमारे लिए भगवान। ये चीज ना, अरे ऐसे मत बोलो, यहाँ वाले का हमको नहीं पता तो हम लोग अपना कुछ राय नहीं दे रहे हैं यहाँ वाले हॉस्पिटल के बारे में। यहाँ वाले में हम लोग कभी गए ही नहीं है, बहुत रेयरली जाना हुआ है। यहाँ पे गए थे पापा को लेके, क्या बात कर रहे हो? अच्छा वही बोला ना कि रेयरली जाना हुआ है। पटना में बेस्ट है, पटना में पूरे हॉस्पिटल में से बेस्ट है यहाँ पे। ये अपना एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कुछ और हो। मेडिकल में ना कभी गारंटी नहीं ली जा सकती है, डिपेंड करता है कि किसको कैसा ट्रीटमेंट मिला है। सीरियसली मैं मेरी अभी तक यही एक्सपीरियंस हाँ, है। और किस रीजन से गए हो? क्योंकि जिस डॉक्टर से मैंने दिखाया उन्होंने मुझे ठीक किया, उन्हीं डॉक्टर से जब गिन्नी दिखाई तो गिन्नी के साथ प्रॉब्लम हो गई, गिन्नी को डॉक्टर बदलना पड़ा। मेदांता की ही बता रही हूँ आपको मैं। जिस डॉक्टर से मैं 14-15 साल से दिखवा रही हूँ वो मेरे लिए हमेशा परफेक्ट रही है, और गिन्नी ने उन डॉक्टर से दिखाया तो इनको फायदा नहीं हुआ। इसको बोलना मैं नहीं चाहूंगी लेकिन नहीं फायदा हुआ। छोड़ रहा हूँ। अरे अपना अपना है भाई, हमारा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है गुड़गांव वाले मेदांता के लिए, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं। हम चाहते नहीं है कि हमें दोबारा हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन बढ़िया है हॉस्पिटल। इस लड़की का भी सेवा किया जा रहा है। और वो मसाज वाला मैं ले आया हूँ ना लकड़ी का, उस वाले से करो ऐसे ऐसे। कॉफी पी लिए कि थोड़ा सा माथा का दर्द। 15 दिन से बीमार हो। मारेंगे ना, तुम ही ला करके वायरल दे दी हो हमको। आज सुबह से मेरा हालत खराब है। मुझे खुद ही सर्दी हुआ था इतना भयानक वाला। हमको कौन दिया ये तो पूछो। कौन दिया तुमको? तुम्हारा मुचब्बा।
मेरा मुचब्बा मेरा मुचब्बा कौन है रे? अरे यार वो छोड़ो, मैं जाऊंगा कल पटना मूवी देखने के लिए। जितने भी लोग हैं पटना में मूवी देखेंगे साथ में, कौन सा? ठीक है? पटना कौन सा मॉल है यार? मार करवा दो तुम। सेंट्रल मॉल, हाँ ना। ठीक है? सेंट्रल मॉल कौन सा मूवी देखेंगे, वो देखेंगे ना। केसरी, पता नहीं केसरी है, अक्षय कुमार का कुछ तो आ रहा है। हम ही चलेंगे। चलोगी? हम भी चलेंगे, लेकिन तुम मेरा हेयर ट्रीटमेंट का पैसा दे देना। ऑडियंस अगर बोलेगी कि मैं इसको पैसा दे दूं पूजा को, तो नहीं ठीक है मुझे डन। नहीं, पार्लर में दे देना मुझे अपने बाल। हाँ ठीक है ना, चलो ऑडियंस सपोर्ट पूजा। देखो आप लोग चाहते हो ना कि मैं टकली ना दिखूं, मेरे बाल बहुत पतले हैं। एक बार कंघी करती हूँ तो कभी यहाँ से टूट जाता है, कभी यहाँ से टूट जाता है जनसंख्या में घना लेकिन पतला है। तो अगर इसको ट्रीटमेंट करवा दिया जाए तो ये ठीक दिखता है, तो इसलिए। इसका ट्रीटमेंट पता है कितने का होता है? 2-3 हजार का नहीं, 10 हजार का होता है। मुझे कोई भाव ही नहीं दे रहा है यार। अरे तुम्हारे लिए कल पॉपकॉर्न दिलाऊंगा, चलो ठीक है डन। अभी हम चारों यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। गिन्नी को जो हुआ है उस बात को साइड में रख दिया गया है, गिन्नी को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जा रहा है। और जैसा कि मैंने सुबह में बताया था कि किचन को वो मॉड्यूल में कन्वर्ट करने का प्लान है, तो बाकी सब लोगों से राय लिया जा रहा है। सब लोगों ने अपना अलग अलग राय दिया है। मंगल चाह रहा है कि मैं खुद ही डिज़ाइन करूं, और इसके डिज़ाइन करने के बाद वो किचन कैसा लगेगा बताओ। उतना भी खराब नहीं लगेगा मेरा डिजाइन किया हुआ। ठीक है ना, अपार्टमेंट बनवाते थे हम पहले, सोच लो। तो बनवाते थे ना, तुम सिविल इंजीनियर थोड़ी हो। नहीं है, लेकिन सिविल इंजीनियर को रखते थे ना अपने अंडर में, बकवास मत करो यार। तो सिविल इंजीनियर को तुम रखते थे उसके अंडर में, इसका मतलब ये थोड़ी कि उसका गुण तुम्हारे अंदर आ गया। नहीं, डॉक्टर के साथ रहेगा कंपाउंडर भी डॉक्टर बन जाता है। अब वो डॉक्टर ना सक्सेसफुल नहीं होता है, किडनी का सर्जरी के चक्कर में हार्ट का कर देता है वो वाला डॉक्टर। ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आया ना? सब वैसा ही नहीं निकलता है बे यार घूम फिर के ये डॉक्टर वाला टॉपिक पे पहुंच गया। यहाँ पे थोड़ी देर पहले हम लोग वही बात कर रहे थे हॉस्पिटल। यूपी में एक डॉक्टर पकड़ाया है ना, मार दिया है लगभग 15-20 लोग। 3-4 दिन पहले का ही तो न्यूज है, शायद 50 लोगों को मार दिया है गलत सर्जरी करके। ना भाई, अगर कोई काम कर रहे हो आप तो अच्छे से सीख के करो यार। इंजीनियरिंग वाले में डॉक्टर है, इस वाले में नहीं है। आदमी वाले में डॉक्टर नहीं है। अरे वायरल न्यूज की बात कर रही हूँ मैं। वायरल न्यूज की बात कर। नहीं मजाक नहीं, सच में हम लोग तो वैसे। इसका रील देखने का आदत छुड़वाओ, जो आ रहा है दवाई मेरे लिए उसको दो पहले खाने के लिए। इस लड़की को भी नशे का लत है, और नशा रील है। ये दिन रात रील देखते रहती है। कल ये एडवाइस दे रही थी, उसमें रील का भी नाम लिया था, इसलिए किसी को रील देखने का भी आदत है, नशा है, तो फिर ये दवा है उसके लिए जो कारगर हो सकता है, तो इसको भी दो पहले। कल तो ये मेरा भी नशा कॉफी का छुड़वा रही थी। ये दोपहर में फिर कॉफी पीते पीते पकड़ी गई है और कह रही है कि पहला है। गिनी तुम क्या बोलना चाहोगी? तुमने देखा था सुबह में कॉफी पीते हुए कि नहीं देखा था? हाँ, सुबह में पिया है इसने, पिया है। पी चुकी है ना? फ्रिज के बाजू में रखा हुआ था, यहाँ पे मिक्सर के पास में, और कल शाम में भी पिया था इसने। 2 लोगों ने हाँ बोल दिया। मंदिर से आके तो हम सो गए थे। अरे भाई तुम उसके बाद तो हम अभी उठ के आ रहे हैं, तो तुम कब पिए हुए देखिए? हम देखे तो सुबह में, कल शाम में भी देखे थे पीते हुए। कल ही पिए हैं 3-4 कप कॉफी पिए हैं। पहले से ही टूटा वो फोन है, अब कितना टूटेगा दिखाओ तो। मेरे पास आना चल जाए, ये तुम्ही ने तोड़ा था, ये मत बोलो। मुझे नहीं याद है। अच्छा, रुक जा, एक मिनट देखने दे पहले, मुझे नहीं याद है। आज से 2.5 साल पहले ब्लॉग में जाओ, तुम्हारे हाथ से ये फोन गिरा था, कवर के अंदर से तूने इस फोन को निकाला, फोन गिर के तोड़ दिया और कवर आंगन में क्या? आंगन में क्या? मुझे नहीं पता, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, मैं याद करके वापस बताऊंगा। बिल्कुल नया फोन था तभी, यही तो तेरा ही फोड़ा हुआ है दोनों। नहीं, मुझे अच्छे से याद नहीं है, याद करना पड़ेगा। पुराने ब्लॉग्स में जानो, जब राधा थी, जब ये लिया था फोन नया, ये आज से फोन है मेरे पास, 2019 से है। तो कोई याद करने 2020 के ब्लॉग में जाओ, तुमने डाल रखा है। बात करते करते यार रखो, देखना अंदर जाते हैं तक में फोन उसका रील ऑन हो जाएगा। नहीं, रील ऑन नहीं होगा। अब देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने बातचीत कर लिया है ना। अब ऐसा दिखाएगी कि ये आदत छोड़ रही है, और मैं याद करूँ। ए पागल, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है यहीं पे समाप्त, और शाम का 4 बज चुका है। हम चलते हैं, आपसे मिलते हैं दोबारा कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।